नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज चर्चा होगी सिंह राशि पर। सिंह राशि के 3 नक्षत्र होते हैं, मघा, पूर्व फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। ये वीडियो उन्हीं के लिए है। आपका कोई भी लग्न हो, चंद्र राशि से ये वीडियो का प्रेडिक्शन बताया जा रहा है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि केतु स्वयं अपने ही नक्षत्र पर अभी ट्रांजिट कर रहे हैं और ये स्थिति इतनी इम्पोर्टेंट है पूरे विश्व के लिए और सिंह राशि के लिए तो खास तौर से, क्योंकि सिंह राशि में एक नक्षत्र ऐसा है जिसका स्वामी है केतु। और केतु इस सृष्टि का इतना इम्पोर्टेंट ग्रह है कि इसके बिना चर्चा अधूरी रहती है, क्योंकि ये ही ग्रह, आप कुछ मत देखो, सिर्फ केतु को देख लो, वही सब कुछ बयान कर देगा आपकी जिंदगी को, पिछले जन्म की भी और इस जन्म की भी। कुछ लोग क्योंकि बेसिक नॉलेज नहीं रखते हैं एस्ट्रोलॉजी की, इसलिए इस मर्म को, इस ज्ञान को, इस खोज को और इस गहराई को समझना होगा। देखिए, ये पूर्व जन्म की जो प्यास है या उसका पूर्व जन्म की जो वसीयत है वो लेकर के आप आते हैं, और जिस हाउस में ये बैठा होगा उसी से ये अनुमान बहुत सहज भाव से लगाया जा सकता है कि पिछले जन्म में आप क्या क्या काम अधूरा छोड़ करके आए हैं और इस साल, इस यानी कि इस वर्ष क्या खास होगा, और इस जन्म में आप किन किन चीजों पर फोकस करेंगे। नोट कर लेना इस बात को। सिंह राशि पर केतु है, ये ग्रहण योग भी है। ये आपको इमोशनल, हाइपर सेंसिटिव तथा इतना एकांत में ले जा रहा है आपको। एकला चलो रे का सिद्धांत जो है वो यहाँ लागू हो रहा है। आप देखेंगे कि चंद्र और केतु सिंह राशि को कभी एकांतवास के साथ साथ अध्यात्म की ओर भी ले जाता है। और इसका प्रेडिक्शन इतना आसान नहीं है कि हम ऐसे ही बोल दें और ये हो जाएगा। इसकी जो प्लेसमेंट है, इसका प्लेसमेंट आपकी कुंडली में कहाँ है और आज की तारीख में ट्रांजिट मोशन में वो सिंह राशि से कहाँ चल रहा है, तो इन बातों को समझना जरूरी है। मैं बताऊंगा एक एक करके, लेकिन एक छोटी छोटी बातें आप सुनिए। फाइनेंशियल मैटर को लेकर के आपके सामने कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। विश्व में चाहे कितने ही रसोई गैस के क्राइसिस हो या पेट्रोल के हो, धन के हो, कोई भी दिक्कत हो, वो इनको नहीं आएगी। मैरिज लाइफ को संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैरिज लाइफ पर जो राहु केतु का जो काल सर्प दोष या डिटैचमेंट वाला ग्रह या ट्रांजिट चल रहा है, ये एक स्थिति अलग होगी। इस बात को आपको समझना होगा, इस गंभीरता को। मैरिज लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो अंडरग्राउंड चल रहे हैं, आपको पता नहीं है। ये बात इसलिए कहना जरूरी है क्योंकि जिस दौर में आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही हो और बहुत सारी बातों का पटाक्षेप या पर्दाफाश बाद में होता है, जब काम हो चुका होता है। आपके साथ बहुत सारे षड्यंत्र और कॉन्स्पिरेसी चल रही है लोगों की। ये बात और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है जब आपके सप्तम भाव में, गोचर में राहु और मंगल का अंगारक योग हो, और उस समय और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी जब अष्टम भाव में 2 अप्रैल से ये स्थिति शनि, मंगल और सूर्य के साथ जो युति कर रहा है, ये कॉम्बिनेशन तीनों और सिंह के अष्टम भाव में होगा। तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना वो भी सुनिए। एक तो कोई दवाई, नया ड्रग, अगर कोई दवाई ले रहा है तो नई दवाई चेंज नहीं करना। झुक करके बहुत देर तक काम नहीं करना। जिनको स्पॉन्डोलाइटिस है या हड्डियों की प्रॉब्लम है, स्पाइनल कॉर्ड की दिक्कत है, किसी हाइट पर चढ़ करके कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना। बहुत तेज वाहन नहीं चलाना। किसी के साथ झगड़ा नहीं करना। जिस डिपार्टमेंट में अगर आप काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं, तो अपने जो कलीग्स हैं, सहकर्मी हैं, उनके साथ कोई भी ऐसी
छल कपट या मजाक में भी कोई ऐसी बात नहीं करना जो आपके अपमान का भय पैदा करती हो। मन में इनसिक्योरिटी, एंजाइटी तथा अपमान का भय कराता है। कुछ लोगों के खिलाफ कुछ मामले न्यायालय में जो लंबित है वो आपको परेशान कर सकते हैं। ये उनके लिए है जिनका इस समय खराब ग्रह की दशा चल रही होगी, या जिनका आचार विचार व्यवहार कुछ पहले ठीक ना रहा हो, अब वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये सब बातें मैंने बताई। 13 अप्रैल के बाद वो स्थिति बदल जाएगी, ये भी मैं आश्वासन दे रहा हूं आपको। ये शुक्र आपके लिए फल वरदान बन जाएगा, क्योंकि ये जो है भाग्य स्थान में आ चुके हैं। अलग अलग प्रिडिक्शन होते हैं। शुक्र यहाँ कमजोर जरूर रहेगा उस समय जब सूर्य के साथ अस्त हो जाता है या कमजोर हो जाता है। ये प्रिडिक्शन पूरा का पूरा बता दिया गया है। अब आपको केतु के स्थानों का, प्लेसमेंट का जिक्र करेंगे। यानी कि अगर केतु सिंह राशि के साथ ही है, यानी कि आपका सिंह लगन है, तो ये स्थिति ज्यादा खराब है, क्योंकि आपको सेल्फ सेंटर्ड, आत्म केंद्रित होकर के जो काम कर रहे हैं, तो आपको मेल मिलाप सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका द्वितीय भाव में केतु है, यानी कि लग्न के दूसरे स्थान पर है, कोई भी लग्न हो आपका, या लेकिन राशि से अगर द्वितीय भाव में केतु है कुंडली के अंदर, तो ये आपके कुटुंब में कुछ विद्रोह पैदा करेगा। आपकी वाणी संयमित नहीं रहेगी, या आप बिल्कुल चुपचाप रहेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे। यहां पराक्रम बढ़ाएगा तीसरे भाव में। तीसरे भाव में बहुत बड़ा पराक्रम होगा आपका। और चतुर्थ भाव में अशांति, तनाव, घर की जो बिखराव है, या कंस्ट्रक्शन, वाहन संबंधी, माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु या ट्रांसफर की योग भी बनाता है ये। और पंचम भाव में अगर केतु है, संतान से जुड़े हुए मामले, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको एजुकेशन से रिलेटेड कुछ समस्याएं देखने को मिलेंगी। छठे भाव में केतु ऋण, रोग, शत्रु से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न कराता है, लेकिन आपकी पीठ में, कमर में कोई थोड़ी सी इंजरी, चोट या कोई फोड़ा, सिस्ट, ये सिस्ट भी पैदा करता है यहाँ पर। सप्तम भाव में यहाँ डिटैचमेंट का कारक बनता है, किसी का यहाँ केतु है तो। अष्टम भाव में केतु पाइल्स का रोग, कॉन्स्टिपेशन, आंतों की बीमारी, थायराइड के साथ साथ यहाँ ये पैदा करेगा स्टोन, किडनी स्टोन, लीवर या फैटी लीवर की समस्या भी ये देता है, क्योंकि अष्टम भाव है ये। और ये भाव यहाँ पर विरक्त, अध्यात्म, आइसोलेटेड होना, या दूर दूर की यात्रा करना, तीर्थ यात्रा, धर्म कर्म, मैं पूजा करूं, दान करूं, पितरों का दान करूं, तीर्थ यात्राओं पर जाऊं, ये तीर्थ स्थान भी है, धर्म है, ये कर्म स्थान है। ये कर्म स्थान अलग अलग तरह के काम करने को मजबूर करता है। क्या है, अगर आप डॉक्टर हैं तो अलग प्रिडिक्शन होगा, वो वकील हैं, जज हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, या अध्यापक हैं, प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। उस जगह आप यूनिक काम करना चाहते हैं, या फिर वहां कुछ व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, कुछ विषैला वातावरण हो रहा है, और कुछ लोगों को जो व्यापार कर रहे हैं उनको कुछ किन कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति है, मैं क्या करूं क्या ना करूं, मुझे अपना मार्ग बदलना चाहिए या नहीं। लेकिन केतु अगर यहाँ प्लेसमेंट है वो केतु की, तो अचानक धन देगा, अचानक सोना देगा, अचानक पैसा भी देगा। कुछ लोगों को असीमित धन लाभ, नोट गिनते गिनते पागल हो जाओगे, बोले इतना धन कैसा आया। अब नोट शब्द की बात, भाई 500-500 के नोट तो नहीं आएंगे, हो सकता है सोना भी आ जाए, आप सोना खरीद रहे हैं उससे लाभ हो जाए आपको, किसी को इंश्योरेंस से भी लाभ होगा, किसी को ये जो शेयर मार्केट है उससे भी लाभ होगा। यानी कि यहाँ केतु की जो पोजीशन है वो अचानक लाभ दिलाएगी।
यहाँ पर केतु द्वादश भाव में विदेश भेज सकता है, झगड़ा करा सकता है, न्यायालय के विवाद तथा कुछ गमन का आरोप, या आपने किसी के गारंटर बने हुए और वो पैसा मांग रहा है आपको, बीच में बनेगा आपका, आप विवादास्पद बन जाओगे या इल्जाम आपके ऊपर आएगा। यानी कि काम कोई और करके गया और भरना पड़ेगा आपको। ये पैरों में कष्ट भी देता है, नेत्रों में पीड़ा भी देता है, आंखों के ऑपरेशन भी कराता है। अब डिपेंड करता है कि आपकी दशा कौन सी चल रही, या इस भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि है या नहीं। इस तरह के कॉम्बिनेशन की केतु के जो प्रिडिक्शन है उसमें सहायक होते हैं। और मैं आपको एक छोटा सा इस केतु का, जो आज के इस वीडियो में सबसे ज्यादा चर्चा किसकी हुई, केतु की। केतु अगर बिगाड़ कर रहा है तो आप आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं कि इस ग्रह की दशा है, गोचर में कौन सा ग्रह कष्टकारक है, ये मैंने विस्तार से बताया। अगर केतु की कुछ प्रॉब्लम है तो कुष्ठ रोगियों को दान कर सकते हो, कुछ धन, अन्न, वस्त्र। और एक मंत्र है, ओम केम केतवे नमः, 7000 मंत्र का जाप करो। बाजरा बाजरा जो होता है वो छत पर डालो या किसी पीपल के वृक्ष के नीचे बखेर दो, जानवर खाएंगे, उड़ने वाले पक्षी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।